हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र कुमावत आर के एमपी बोर्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज एमपी बोर्ड में एग्जाम जो 2026 हुई, इसमें आज मैथ्स का पेपर था और जो मैथ्स का पेपर था वो जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें से ही पूरा पेपर बना। और इसी प्रकार जो हमारा अगला पेपर है विज्ञान का है, तो मैं इसमें से कुछ चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो थोड़े फिजिक्स लेवल के होते हैं और जिसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं जो आप लोगों को दिक्कत देते हैं, मैं उन चैप्टर की कुछ अभी 2026 के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी और जो मैं पढ़ाऊंगा लगभग उसमें से पूरा आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो एमपी बोर्ड क्लासेस में बनेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ विज्ञान में, चैप्टर 11 जिसका नाम है विद्युत। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि पानी अगर बहता है तो हम उसको बोलते हैं पानी जो बह रहा है तो उसको हम बोलते हैं धारा। क्या बोलते हैं? धारा। इसी प्रकार विद्युत के अंदर कौन बहता है? तो विद्युत के अंदर कौन बहेगा? तो आवेश बहेगा। क्या बहेगा? आवेश। अब आवेश क्या होता है? तो हम लोगों ने देखा होगा कि अब छोटे जब क्लास के अंदर हम करते हैं कि हमने साहब एक क्या लिया कि एक पेन लिया और पेन को हमने हमारे बालों पर ऐसे रगड़ लिया और रगड़ने के बाद हम क्या करते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और उस पेन को क्या करते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर ऐसे चलाते हैं। तो जब चलाते ना तो कागज के जो कागज के जो टुकड़े हैं वो इस पेन पर क्या हो गए, चिपक जाते हैं। मतलब इस पेन के अंदर एक ऐसा बल आ गया जो उन कागज के टुकड़े को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो मैंने इस मार्कर को क्या करा, इसको अपने सिर पे, आपने पेन को अपने सिर पर ऐसे रगड़ा, तो रगड़ने पर पता है ये मार्कर आवेशित हो गया, मतलब इसके ऊपर चार्ज आ गया, आवेश आ गया। क्या आ गया? आवेश। तो इसी प्रकार आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। चार्ज दो प्रकार के थे, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। अब आवेश तो समझ गए कि मैंने इसको रगड़ा तो ऐसा आवेश आ गया। ऐसे कैसे हम क्या करते हैं, आवेश क्या होता है कि जब हम क्या कोई बैटरी वैटरी से या किसी सेल के द्वारा हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा वास्तव में होता क्या है? तो जैसे मैंने क्या करा, ये वायर लिया, एक तार लिया। क्या लिया? एक तार। और इस तार के अंदर अगर मैंने आवेश को प्रवाहित किया, किसको? आवेश को। आवेश को मैंने क्या करा, इसके अंदर चलाया। किसको चलाया? आवेश को। तो जब इसके अंदर आवेश चलेगा, किसके अंदर? तार के अंदर। ठीक है। जब तार के अंदर आवेश चलेगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगी? धारा। और इस धारा को मैं क्या बोलूंगा? विद्युत धारा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कौन चल रहा है? आवेश चल रहा है। ठीक। तो जब किसी वायर में कौन प्रवाहित होता है? आवेश प्रवाहित होता है। और वायर कैसा रहेगा? चालक रहेगा, क्योंकि हम भी जानते हैं करंट जो चालक होता है उसमें प्रवाहित होता है, जो कुचालक होता है उसमें आवेश प्रवाह नहीं होता है। जैसे लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर लकड़ी है, प्लास्टिक है, इससे अगर हम किसी तार को टच करते हैं, कुछ भी होता है तो हमें शॉक नहीं लगेगा। ठीक है। मतलब धारा किसमें बहेगी, आवेश किसमें बहेगा? जो चालक होगा। तो मैं तार की बात करूंगा तो कैसा तार? चालक तार। कैसा तार? चालक तार। ठीक है। तो मैं तार ना बोलते हुए क्या बोल दूं? चालक। चालक में अगर क्या बहेगा? आवेश। चालक में क्या बहेगा? आवेश। तो क्या उत्पन्न हो जाएगी? विद्युत धारा। तो यहां से हमारे विद्युत धारा की परिभाषा बन जाएगी जो इंपॉर्टेंट है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। तार मतलब कैसा? चालक। इसमें कौन प्रवाह? प्रवाह। प्रवाह मतलब बहना। प्रवाह का मतलब क्या हो गया? बहना। जब किसी चालक में आवेश क्या होता है? बहता है, तो उसकी दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अब जो हमारा धारा है ना, धारा को हम कैसे दर्शाएंगे? आई से। सबसे पहले मैं सूत्र लिख दूं, तो विद्युत धारा का जो सूत्र होगा, विद्युत धारा का सूत्र होगा आवेश बटे समय। विद्युत धारा का सूत्र क्या है? आवेश बटे समय। ठीक है। अब विद्युत धारा का सूत्र मैंने लिखा आवेश बटे समय। विद्युत धारा को हम आई से दर्शाते हैं बेटा। किससे दर्शाते हैं? आई से।
और जो आवेश है ना, आवेश को मैं दर्शाऊंगा क्यू से, कैपिटल क्यू से भी लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू से भी लिख सकते हैं। समय को किससे दर्शाएंगे? टी से। ठीक है, तो आपसे पूछे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाएगा? आवेश बटे समय हो जाएगा। आई बराबर क्या सूत्र? Q अपॉन टी। मैं आपसे पूछूं Q कौन? तो आवेश, T कौन? समय, I कौन? हमारी विद्युत धारा। ठीक है, इसके बाद आपसे अगर वो पूछे कि जो विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। किसका? विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो गया, इसमें एक और क्या आ रहा है? आवेश। तो मैं आवेश का मात्रक भी लिख देता हूं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब आपसे पूछे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, आपने लिख दिया कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर हम लोगों ने लिख दिया विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? तो आवेश बटे समय होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी चालक में धारा कब प्रवाहित होगी, किसी चालक में धारा कब प्रवाहित होगी? जब उस चालक में क्या प्रवाहित होगा? आवेश। आवेश अगर चलेगा तो धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब एक जैसे ये हमारे पास लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है ना, और एक जैसे हम लोग जानते हैं मीटर, और हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर। इसी प्रकार एम्पियर का एक और मात्रक होता है माइक्रो एम्पियर। क्या होता है? माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर को मैं किससे शो करूंगा? म्यू ई से। आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, क्या? माइक्रो एम्पियर। ठीक है, एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की घात -6 एम्पियर। ठीक है, और एम्पियर को हम किससे शो करेंगे, किससे दर्शाएंगे बेटा? ऐसे। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि एक माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं। तो एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की घात -6 एम्पियर। ठीक है, हटा दो इसको बेटा मैं। अब विद्युत धारा, हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो अगर किसी चालक में अगर क्या प्रवाहित हो जाए? आवेश प्रवाह हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया। फिर विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलाम हो गया, दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। फिर एक माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर? तो एक माइक्रो एम्पियर में 10 की घात -6 एम्पियर। ठीक है, अब एक मैं इसका एक सवाल करा रहा हूं। हमारा सवाल है कि एक बल्ब में बल्ब जो हमारे घरों की जो लाइट के बल्ब रहते हैं, एक बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो आवेश का मान ज्ञात करो। ठीक है, आपको ये बोला कि एक बल्ब में कितने 0.5 ए आ जाए, मतलब एम्पियर। एम्पियर मतलब कौन? एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। मतलब ये आपको दे दिया आई। देखो, सवाल जब भी आता है ना, तो हम सवाल से थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन सवाल से डरना नहीं चाहिए। सवाल हमेशा अपने को पूरे नंबर दिलाता है। अब उसने बोला बेटा कितना की कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 0.5 एम्पियर। मतलब ये धारा हो गई। धारा कितनी? धारा को कैसे दर्शाते हैं? आई से। कितना? 0.5 एम्पियर। ठीक है, एक हमको 10 मिनट मतलब ये समय दे रखा है। समय कितना दे रखा है? 10 मिनट।
अब बेटा ध्यान रखना, समय को हमेशा सेकंड में होना चाहिए, जैसे धारा एम्पियर में होना चाहिए ना, ऐसे ही समय किस में होना चाहिए, सेकंड में, लेकिन ये मिनट है। अब हम जानते हैं 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने सेकंड, तो 10 में 60 का गुणा कर दिया तो कितने सेकंड आ गए, 600 सेकंड। ये हमारे पास आ गया समय। क्या ज्ञात करना है, आवेश। क्या ज्ञात करना है, आवेश। हमको आवेश ज्ञात करना है, आवेश हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो हमारे पास सूत्र है, अभी हमने धारा का सूत्र लिखा था, विद्युत धारा का क्या लिखा था, आवेश बटे, सूत्र क्या लिखा था, आवेश बटे समय लिखा था। ठीक है, अब आवेश बटे मैंने समय लिखा था, तो धारा क्या ज्ञात करना बेटा अपने को, आवेश। ये इधर समय बटे में इधर आएगा तो गुणे में, तो धारा गुणित समय बराबर क्या बचा, बराबर के उधर आवेश। अब देखो धारा कितनी है, 0.5, तो इसके स्थान पर लिखा 0.5 गुणित समय कितना, ये रहा समय कितना 600, तो ये 600 बराबर के इधर कौन बचा बेटा, आवेश। ठीक है, अब आवेश बराबर साइड पलटा दूं, आवेश को इधर कर दूं, इसको मैं इधर कर दूं, और इन दोनों का क्या कर दूं, गुणा। तो देखो 600 में किसका गुणा करूं मैं, 0.5 का, तो 5 का 0, 5 0, 5 का 6 में गुणा करा 30, 0 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर करेंगे भी सही तो 0 0 0, ठीक, जोड़ा 0 0 0 3, कितने अंक छोड़ के, एक अंक छोड़ के मैंने लगा दिया, तो आवेश कितना आया बेटा, 300। और जब भी हम कोई भी भौतिक राशि निकालते हैं तो उसके पीछे उसका मात्रक होना चाहिए, जैसे इसने बोला 0.5 तो एम्पियर धारा का मात्रक, समय बोला तो मिनट। इसी प्रकार ये आवेश है, तो अभी मैंने बताया आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। तो कुलाम को या तो हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, और अगर आप सी नहीं लिखना चाहो तो हिंदी में क्या लिख सकते हो बेटा, कुलाम। ठीक है, आ गया समझ में, ले लो इस सवाल का स्क्रीनशॉट जल्दी से। हाँ, अगला है हमारा विद्युत धारा के बाद अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विभवांतर। क्या है बच्चों, विभवांतर। अब विभवांतर क्या होता है, कि मैंने बोला कि मैंने क्या करा, ये एक चालक तार है, ठीक है, मैं ए से बी तक इस चालक में किसको प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आवेश को। किसको ले जा रहा हूं बेटा, आवेश को। तो जब मैं आवेश को ए से बी तक ले जाऊंगा तो मुझे किसी न किसी से तो ए से बी तक ले जाने में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं इस आवेश को ए से बी तक ले जाने के लिए मैं जो काम करूंगा, जो मैं कार्य करूंगा, उसे मैं बोलूंगा विभवांतर। किसके बीच, तो ये दो बिंदु हैं, चालक है ना, चालक तार है, तो एक चालक तार का ये वाला बिंदु और एक ये वाला, तो वो जो कार्य मैं करूंगा एकांक आवेश को ए से बी तक ले जाने में, वही कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर की परिभाषा क्या बनेगी, जब भी हम परिभाषा बोलेंगे तो आवेश को क्या बोल देंगे इसमें, एकांक आवेश। क्या बोल देंगे, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभवांतर किसे कहते हैं। किसको, एकांक आवेश को एक बिंदु से, कैसे आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो कार्य ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब देखो विभवांतर का सूत्र क्या बन रहा है, तो देखो विभवांतर का सूत्र होगा
कार्य बटे आवेश। क्या सूत्र होगा? कार्य बटे आवेश। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। कार्य किसके बराबर? विभवांतर के। कब? जब मैं आवेश कितना ले लूं? एकांक मतलब एक। आप भी जानते हो ना, अगर मैं कार्य के बटे क्या लिख दूं? एक लिख दूं। कार्य के बटे क्या लिख दूं मैं? एक। तो आप खुद देखो, कार्य बटे एक मतलब क्या? कार्य। तो कार्य किसके बराबर? विभवांतर के। तो किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। कब? जब आवेश कितना हो? एकांक। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का फार्मूला क्या है? विभवांतर का फार्मूला कार्य बटे आवेश। विभवांतर को हम V से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे? V से। कार्य को वर्ग W, विभवांतर को V से, आवेश को हम शो करेंगे किससे बेटा? Q से। तो विभवांतर का फार्मूला हो गया W बटे Q। अब ये जो विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का जो मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। एसआई एक क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम है जिसने सबको के मात्रक दे रखे हैं। जैसे हम बाजार में शक्कर लेने के लिए गए, है ना, सब्जी लेने के लिए गए, तो हम क्या बोलेंगे? साहब हमको 2 किलोग्राम शक्कर दे दो। तो वहां शक्कर हम लेने गए तो दो, उसके पीछे भी हमने मात्रक बोला। क्या बोला? किलोग्राम। तो किलोग्राम भी कहां से आया? इस एसआई पद्धति से आया। ठीक है। तो एसआई पद्धति ने ही विभवांतर का मात्रक क्या दिया? विभवांतर का कौन सा? एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अच्छा, एक तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और कभी कभी है ना, देखो मात्रक एक नहीं होता है, मात्रक हम बहुत सारे बना सकते हैं। हर सूत्र से एक मात्रक बनता है। अब देखो ये क्या है? कार्य। एक इस सूत्र से भी विभव का मात्रक बन जाएगा W बटे Q। W क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक होता है जूल, बटा मतलब प्रति, और आवेश का भी हम लोगों ने पढ़ा क्या? कूलम। तो इसका विभवांतर का एक एसआई मात्रक तो क्या हो गया? वोल्ट होता है, या एक और क्या बन गया है? जूल प्रति कूलम। एक और क्या बना बेटा? जूल प्रति कूलम। ठीक है। तो यहां पर हमने विभवांतर के कितने, एक तो विभवांतर की परिभाषा, एक विभवांतर का सूत्र, एक विभवांतर का एसआई मात्रक कौन सा? वोल्ट, और एक एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम। अब परीक्षा में क्या पूछता है वो आप लोगों से, कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो हमने झट से टिक कर दिया, हाँ यार हमने याद करा विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगर उसने दे दिया सत्य असत्य में क्या, कि विभवांतर का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, तो हम असत्य कर आएंगे, क्योंकि हमको तो पता है कि वोल्ट होता है। लेकिन इसका एक और मात्रक जूल प्रति कूलम भी होता है। अच्छा, विभवांतर के स्थान पर विभव शब्द आ जाए, क्या आ जाए? क्या आ जाए बेटा? विभव। तो भी सब एक है। क्या? के विभव का फार्मूला भी W बटे Q, विभव का एसआई मात्रक भी वोल्ट, विभव का एक और मात्रक क्या? जूल प्रति कूलम। विभव विभवांतर दोनों एक ही है सूत्र के रूप में, मात्रक के रूप में। ठीक है। हाँ, और विभवांतर का सूत्र कार्य बटे आवेश, विभव का सूत्र भी कार्य बटे आवेश। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हो गया। अब हमारा एक न्यूमेरिकल से एक सवाल है। हमारा सवाल ये कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के बीच के दो बिंदुओं के बीच के बिंदुओं के बीच दो कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य
करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो विभव दे रखा कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु, जैसे एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव कितना है, 12 वोल्ट है। हम एक आवेश को, कितने आवेश को बेटा, 2 कूलाम आवेश को, कितने आवेश को, 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमने एक तो विभव, एक कूलाम मतलब आवेश, और एक कार्य। तो हम जानते हैं कि अभी हमने लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि विभवांतर का फार्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय, सॉरी कार्य बटे आवेश। क्या दे रखा है फार्मूला, कार्य बटे आवेश। तो हमको आवेश भी दे रखा, हमको विभव दे रखा, क्या ज्ञात करना, कार्य। तो हम उस फार्मूले से कर सकते हैं, किस फार्मूले से, विभवांतर बराबर W अपॉन Q, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। अब क्या क्या दिया है, तो विभवांतर दिया है, विभवांतर दिया है रे लाला 12 वोल्ट, आवेश दिया है रे बेटा 2 कूलाम, ये हम जानते हैं। क्या ज्ञात करना है, कार्य मतलब W, तो Q को इधर फेंक दूं तो VQ बराबर W, तो V है 12, Q है, Q कहाँ है 2 बराबर W, तो 12 दूना 24 बराबर W, तो W बराबर आ गया 24, और कार्य का मात्रक तो लिखना पड़ेगा क्या, जूल। तो ये आ गया हमारा कार्य। ठीक है, सवाल में कैसे करना है, सवाल तो जो जो दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, विभवांतर और आवेश, और क्या ज्ञात करना है, हमको साफ कार्य ज्ञात करना है। तो विभवांतर आवेश W, तो हमको फार्मूला याद होना चाहिए कि विभवांतर आवेश W किस में आता है, तो विभवांतर का फार्मूला, कि विभवांतर का फार्मूला कहता है W बटे Q। तो हमारे पास V है, Q है, क्या निकाल लेंगे, W। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट इसका भी। ठीक है, अब क्या हो गया कि जैसे मैंने ये बैटरी लगाई है, एक सेल लगाया, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी एक सेल बनाते हैं तो उसके हम क्या करेंगे, इस प्रकार से सेल को दर्शाने के लिए, बैटरी को दर्शाने के लिए ऐसे 2 खड़े डंडे खींचेंगे, इन दोनों को नहीं मिलाना है। ये वायर है और ये हमारे सेल के 2 क्या हो गए, सिरे हो गए, है ना। जो भी सेल होते हैं उसके 2 सिरे होते हैं, जो भी हमारे सेल है, जो हम घर पे सेल लाते हैं, इनके कितने सिरे होते हैं, 2, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसको हम इस प्रकार से वायर से कनेक्ट करते हैं यूं, और ऐसे फिर हम लोगों ने क्या, एक छोटा सा बल्ब लगा दिया, बल्ब को हमने क्या करा, जलाया, तो समझ लो ये हमारा क्या है, सेल है। ये कौन सा सिरा प्लस, एक सिरा क्या माइनस। मैंने बोला ना आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो ऐसे हर सेल के 2 सिरे होते हैं, एक धन सिरा और एक ऋण सिरा। तो अगर आपसे पूछे कि सेल का संकेत बनाओ, तो ये से सेल का संकेत बन जाएगा। अब क्या करना है कि मुझे इससे एक बल्ब जलाना है ऐसा, तो मैंने ऐसा वायर लिया, वायर के एक सिरे को ऐसे बल्ब से कनेक्ट करा, दूसरे सिरे को भी बल्ब से कनेक्ट करा, और ऐसे जोड़ दिया। थोड़ा सा और इधर आगे बढ़ा दो, तार है, तार तो अपने पास है बहुत सारा। अब देखो अगर मैं इससे डायरेक्ट जोड़ दूंगा तो बल्ब जलता रहेगा, तो मेरा तो सेल क्या हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दूं, एक ऐसे बीच में एक ऐसी कुंजी लगा दूं, क्या लगा दूं। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नहीं है ना, मतलब ये खुला परिपथ है। क्या है बेटा, खुला परिपथ। खुला परिपथ का मतलब ये होता है कि इस बल्ब को अभी करंट नहीं मिल रहा है। यहाँ जो दोनों वायर है ना, इनके बीच में क्या है, ये गैप है। जैसे ये वायर और इस वायर के बीच में क्या है, गैप है। और जैसे ही मैं अगर यहाँ पर क्या लगा दूं, कुंजी लगा दूं, तो दोनों वायर क्या हो जाएंगे, गैप खत्म हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर कैसा, इन दोनों के बीच में गैप है, अभी मैंने कुंजी को नहीं लगाया, तो ये खुला परिपथ। और जैसे ही मैंने ये बिंदी लगा दी, तो ये कैसा परिपथ हो जाएगा, अभी फट से हमारा हो गया बंद परिपथ। और जैसे ही बंद परिपथ होगा तो ये लाइट जलने लग जाएगी। ठीक है, तो खुला परिपथ समझ गए। खुले परिपथ में देखो, खुला परिपथ का मतलब क्या है कि जैसे ये प्लस है ना, ये वायर यहां से इस बल्ब से होते हुए ऐसे होते हुए वापस किससे जुड़ गया बेटा, यहाँ।
कब? बंद में। लेकिन अगर खुला है मतलब यहां से हमने कनेक्शन क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो ये प्लस इस बल्ब से तो जुड़ा, लेकिन यहां से होते वापस क्या बेटा? अब यहां से ये इससे जुड़ा क्या? माइनस से। तो ये कैसा? खुला है कि बंद है? तो ये खुला है। खुले परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा प्रवाहित किसमें होगी? बंद परिपथ में। ठीक। अब बहुत बार हमारे संकेत पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? संकेत। अब संकेत में क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बताया ये, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सेल। क्या बोलूंगा इसको मैं? सेल। अब मैंने क्या करा? इस सेल को क्या करा कि ये एक सेल था, प्लस माइनस, मैंने एक और ले लिया प्लस माइनस, फिर एक और ले लिया प्लस माइनस। एक से ज्यादा लेना है, पर ये पहले वाला प्लस और छोटा डंडा माइनस का, पहला यहाँ प्लस तो यह माइनस होना चाहिए। तो इसको मैं बोलूंगा ये काय का संकेत है? ये विद्युत सेल का संकेत है। ये किसका संकेत है? बैटरी का संकेत है। किसका संकेत है ये? जब हम एक से ज्यादा सेल जोड़ देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैटरी। न बहुत सारे जोड़ देंगे तो फिर उसको कह देंगे बैटरा। समझ गए? अब जैसे मैंने अभी चिन्ह बनाया था, ये वाला और एक ये वाला, ये यहां पर मैंने बिंदी लगा दी, यहां बिंदी नहीं लगाई। चलो लगाओ दिमाग, ये काय के चिन्ह होना चाहिए? इसमें करंट बह रहा है क्या? इसमें बहेगा, अभी मैंने बताया। तो इसको मैं बोलूंगा खुला स्विच। क्या बोलूंगा? खुला स्विच। स्विच बोल सकते हैं, कुंजी बोल सकते हैं। इसको मैं क्या बोलूंगा? बंद स्विच। या क्या बोल सकते हैं इसको? बंद कुंजी। हो गया। अब मैं बोलूं बल्ब। बल्ब का बनाओ, तो बल्ब जैसे अभी हम लोगों ने बनाया, ये इस प्रकार से बल्ब, ये बल्ब हो जाएगा। या आप चाहो तो थोड़ा डिजाइन में बना सकते हो। ये इस प्रकार से क्या का चिन्ह संकेत हो जाएगा बल्ब का। फिर ये देखो, हम तार को जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? एक वायर को इधर जोड़ा, एक वायर को ऐसे जोड़ा, एक वायर का इधर कनेक्शन करा, तो ये हो जाएगी तार को जोड़ना। तार को जोड़ना मतलब तार संधि। ये काय का हो गया? तार संधि का। ये हो गया बल्ब का, ये बैटरी का, ये सेल का, ये खुला स्विच और ये वाला बंद स्विच। इनमें से बहुत बार पूछा जाता है। अब इसके बाद क्या आता है? प्रतिरोध। क्या आता है? प्रतिरोध का संकेत बनाओ। तो प्रतिरोध में अपने क्या करना है? ऐसे यूं 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 यूं, ये क्या बन गया? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? तो प्रतिरोध का मतलब, प्रतिरोध का मतलब अभी इसके अपन आगे जो पढ़ेंगे ना, पहले इसका अपन संकेत समझ लेते हैं। प्रतिरोध ये हो गया परिवर्ती। परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध को भी प्रतिरोध तो है, लेकिन हम क्या करेंगे? इसमें एक ऐसे लाइन खींच देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? परिवर्ती प्रतिरोध। फिर इसके बाद अगर हमको बोल दे अमीटर, क्या बोल दे? अमीटर। अमीटर काम करेगा करंट को नापने का। किसको नापने का? करंट को। तो यहां एक जगह अपने को प्लस लगाना, माइनस लगाना और ऐसे ए बनाना है। ऐसा लगा दिया मैंने वी, तो ये हो गया वोल्ट मीटर। अमीटर मतलब आ से एम्पियर, आ से एम्पियर मतलब, एम्पियर मतलब धारा। ये धारा को नापेगा, धारा को नापने वाला यंत्र अमीटर। वोल्ट को नापने वाला वोल्ट मीटर। ये प्लस ये माइनस। तो देखो कितने संकेत बना दिए मैंने। ये काय का है संकेत? प्रतिरोध का। ये परिवर्ती प्रतिरोध, अमीटर, वोल्ट मीटर, खुला परिपथ, सॉरी खुला स्विच, बंद स्विच, ये विद्युत सेल, ये वाला बैटरी का, ये तार संधि का, और ये वाला क्या है? आपका दोनों विद्युत बल्ब का है। ठीक है, ले लो भैया इसका स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ओम का नियम ये क्या कह रहा है भैया? ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है? तो ओम का नियम एक तो वी, वी कौन? अभी मैंने बताया वी विभवांतर, आई कौन? धारा, और ये काय का चिन्ह है?
अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं, समानुपाती। तो ये विभवांतर किसके बीच होता है? तो विभवांतर दो बिंदुओं के बीच होता है या किसी चालक के दो सिरों के बीच होता है। ये चालक तार है, ये इसका एक सिरा और ये दूसरा सिरा, ठीक है। तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है ना, ये उस चालक में जो धारा बहती है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा है कि विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती। विभवांतर किसके? तो चालक के सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो उस चालक में जो धारा बहती है उसके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल I। अब जब भी ध्यान रखना बेटा कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाकर, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लेंगे तो हमें कुछ ने कुछ कांस्टेंट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? कांस्टेंट, नियतांक। मैं यहां लिखूंगा जहां R एक नियतांक है, R क्या है? नियतांक है, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब ये I इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो V बटे I बराबर R, या R बराबर क्या सूत्र बन गया? V बटे I। यहां से एक R का नया सूत्र बन गया, है ना। मतलब क्या होता है कि विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब हम क्या करेंगे? विभव बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, विभव बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है कि एक वैल्यू बढ़ाने पर, इसका मान बढ़ाने पर ये बढ़ेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती। तो विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर अपन क्या करें कि परीक्षा में भूल गए तो अपन सिर्फ इतना लिखो, चालक का विभवांतर, चालक का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो V प्रोपोर्शनल I, V बराबर IR, तो R बराबर V अपॉन I यहां छोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब आपसे पूछे R क्या है? तो R प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध है, ठीक है। अब R प्रतिरोध है, ये तो हमारा क्वेश्चन ओम का नियम अगर पूछे तो यहां लाके अपन छोड़ देंगे ओम के नियम को, तो 2 नंबर हमारे पूरे हो जाएंगे। अब R क्या है? तो R कहलाता है क्या? प्रतिरोध। क्या कहलाता है? और जो R का एसआई मात्रक होता है, तो R कहां से आया? ओम के नियम से आया, तो R का एसआई मात्रक भी ओम हो गया। और ओम को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। कैसा चिन्ह? यूं ऐसे कर देना, ठीक है। R का एसआई मात्रक क्या? ओम होता है। R का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है? तो जैसे हम बाइक चलाते हैं रोड पर, तो रोड काहे के लिए बनाया? बाइक चलाने के लिए। लेकिन उसके ऊपर भी तो स्पीड ब्रेकर बने हुए होते हैं, वो हमारी चाल जो है उसमें क्या डालते हैं? रुकावट डालते हैं। तो जो वो स्पीड ब्रेकर है वो हमारी चाल में क्या करते हैं? रुकावट डालते हैं। ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, किसी वायर में धारा को प्रवाहित करते हैं, तो वो वायर भी, जो तार है ना, वो भी धारा के मार्ग में खुद भी क्या डालता है? रुकावट डालता है। नहीं तो हम देखते हैं ना कभी कभी, जैसे हम खेतों पर लाइन ले जाते हैं, तो अगर ज्यादा लंबी लाइन होगी तो जितना करंट यहाँ वाले खेत वाले व्यक्ति को मिलता है उतना करंट यहाँ वाले व्यक्ति को नहीं मिलेगा। यहाँ उसको करंट कम मिलेगा, उसको धारा कम मिलेगी, उसको वोल्टेज कम मिलेगा। मतलब यहां से जब मैंने वायर की लंबाई बढ़ाई तो प्रतिरोध बढ़ गया, मतलब धारा के मार्ग में, धारा कौन? करंट के मार्ग में क्या लग गई? रुकावट। तो उस रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध धारा के मार्ग में क्या डालता है? रुकावट डालता है, ठीक है। हाँ, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और प्रतिरोध के बारे में जानकारी लेते हैं कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रतिरोध किसे कहते हैं? क्या अगला प्रश्न? प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध कहां से आया? तो जो मेरे पास वायर था वो एक तो काम क्या कर रहा है? धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है, लेकिन वो भी क्या कर रहा है? थोड़ा सा तो धारा के मार्ग में क्या डालेगा? रुकावट डालेगा कि नहीं डालेगा?
भले ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक को धारा को ले जा रहा है, लेकिन वो भी धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। अगर रुकावट नहीं डालता बेटा तो फिर तो हम लोकल से लोकल वायर भी हमारे घर में डाल लेते। फिर क्यों कहते हैं कि पॉलीकेप का वायर यूज करो, हेवल्स का वायर यूज करो? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ऐसे वायर क्या करते, धारा के मार्ग में रुकावट कम डालते होंगे। धारा के मार्ग में रुकावट कम डालते होंगे तो धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरी की पूरी चली जाती होगी। ठीक है, रुकावट तो वो भी डालेगा लेकिन कम डालेगा। समझ गए? तो प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध, प्रतिरोध रोध अवरोध उत्पन्न करना। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध किसने उत्पन्न करा? तो ये भी उस वायर ने ही करा। तो मैं लिखूंगा किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। अभी मैंने बताया इसका संकेत कैसा होता है, इसको इस संकेत से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है। अब प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है चालक की लंबाई। अच्छा, प्रतिरोध का क्या काम है? धारा के मार्ग में रुकावट डालना। धारा के मार्ग में क्या करना? रुकावट डालना। जो ज्यादा रुकावट डालेगा मतलब उसका प्रतिरोध ज्यादा, जो रुकावट कम डालेगा उसका प्रतिरोध कम। तो मैंने क्या करा कि मैं मेरे एक स्थान से, मेरे घर पे यहां से मैं एक वायर से धारा करंट मेरे इस घर तक लाया, है ना। मेरे घर का नाम है बी, ये ट्रांसफार्मर है, और एक व्यक्ति इसी ट्रांसफार्मर से वायर डाल के यहां पर क्या ले गया? करंट ले गया। तो मेरे जो घर है ना, मेरे घर पे करंट कम मिलेगा। मेरे घर पे जो मैं फ्रिज चलाऊंगा, मैं आयरन कपड़ों पे करने के लिए प्रेस करूंगा, या मेरे जो भी इलेक्ट्रिक सामान है उनको अगर मैं चलाऊंगा, इलेक्ट्रिक जो भी मेरे पास मशीनें हैं, तो मुझे कम करंट मिलेगा। लेकिन इस व्यक्ति के घर के सभी उपकरण है वो अच्छे से चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायर कम लगा, वायर की लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम रहेगा, धारा के मार्ग में रुकावट कम रहेगी। लेकिन मेरे घर की लंबाई ज्यादा है, दूर ज्यादा है, तो यहाँ मुझे ज्यादा वायर लगा। वायर की लंबाई ज्यादा मतलब चालक की लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध बढ़ गया, तो मेरे घर में करंट जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा। तो पहली चीज क्या आ गई? चालक की लंबाई पर। तो लंबाई क्या होगी? तो मैं बोलूंगा चालक मतलब कौन? भाई हमारा चालक था। तो चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट बढ़ेगी, प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है। फिर दूसरी चीज आ गई चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल। अब मैंने क्या करा कि यार इसके घर में अच्छा करंट जा रहा है, मेरे घर में करंट क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो मैं क्या करूं? तो मैं किसी जो भी इलेक्ट्रिक वायरिंग का जो काम करता है प्लम्बर, में उसके पास गया कि यार मेरे समस्या आ रही। तो मुझे उसने क्या आइडिया दिया कि भैया एक काम करो, मैं इस ट्रांसफार्मर को तुम्हारे घर पे नहीं लगा सकता हूं, लेकिन तुम जो तुम्हारा वायर है ना, इस वायर को मोटा कर दो। तुम कैसा ले आओ? ज्यादा एमएम का वायर ले आओ। क्या अभी तुम्हारे पास कैसा वायर है कि तुम्हारे पास अभी 2 mm 3 mm का वायर है? तो तुम एक काम करो यार, तुमने जो वायर लगाए ना, इसमें तुम 8 mm का वायर ले आओ। तो मेरा वायर मोटा हो गया। वायर मोटा हो गया मतलब उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। पहले क्या था? क्षेत्रफल कम था। वायर कैसे आकार का होता है? वायर बेलन के आकार का होता है। तो पहले मोटा कम था मतलब उसका क्षेत्रफल कम था। मैंने वायर कैसा लगा लिया? मोटा वायर लगाया, मेरे घर में करंट अच्छा आ गया, मेरे घर में सब इलेक्ट्रिक सामान चलने लग गया, मैं खुश हो गया। कैसे? मैंने क्या कर दिया? मेरे वायर का क्या कर दिया? क्षेत्रफल बढ़ा दिया। मतलब क्षेत्रफल बढ़ाया तो क्या कम हो गया? धारा के मार्ग में रुकावट कम हो गई। रुकावट कम हो गई मतलब प्रतिरोध कम हो गया। मतलब क्षेत्र क्या बढ़ाने पर?
क्या बढ़ाने पर? क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या कम हो जाता है? प्रतिरोध कम हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट है ताप पर। किस पे? ताप पर। आप लोगों ने देखा होगा, ताप पर हम लोगों ने देखा कि जब क्या करते हैं हम, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? टेम्परेचर। और जब ये वायर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जब ये वायर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो हमारे घरों में अपने आप करंट जो है वो आना, धारा का जो मान है, जो वोल्टेज है वो अपने आप कम होने लग जाता है। हमारे घरों में जो करंट आता है ना, उसका मान अपने आप क्या हो जाता है? कम होने लग जाता है। किसके कारण? टेम्परेचर बढ़ने के कारण। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा? ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। चौथा है पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर? पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति मतलब क्या? जैसे मैंने बोला कि अगर अच्छी कंपनी का तार लाओगे, अच्छी कंपनी का तार लाओगे तो प्रतिरोध कम रहेगा, लोकल वायर लाओगे तो प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, तांबे का वायर यूज करोगे तो प्रतिरोध कम रहेगा, एल्यूमिनियम का वायर यूज करोगे तो प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। तो कौन सा वायर यूज करते हैं हमारे घरों में? तांबे का। तो ये पदार्थ है ना, तांबा और एल्यूमिनियम, तो एक और किस पे डिपेंड करता है? पदार्थ की प्रकृति पर। चौथा पॉइंट हम लिख देंगे क्या? कि जो प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो विद्युत शक्ति मतलब हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। किससे शो करेंगे? पी से। विद्युत शक्ति को किससे शो करेंगे? पी से। वी क्या हो गया? विभवांतर। आई कौन हो गया? धारा। विभवांतर किसके बीच रहता है? तो चालक के सिरों के मध्य। तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर और उस चालक में बहने वाली धारा के गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसे कहते हैं? V कौन? तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर। V कौन? तो ये चालक, इसके सिरों के मध्य विभवांतर और इस चालक में बहने वाली धारा, इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं या विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक होता है क्या? वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, ये विद्युत शक्ति वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। अब विद्युत शक्ति से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो आपको क्या दे रखा है कि विद्युत बल्ब में क्या है, कैसे जोड़ा गया? 220 वोल्ट। तो वोल्ट लिखा है, मतलब ये क्या दे रखा आपको? विभव कितना दिया है? 220 वोल्ट। ठीक है, ये दिया है साहब इस क्वेश्चन में। और बल्ब में कितनी धारा बह रही है? तो बल्ब में जैसे मैंने इतना वोल्ट लगाया तो उस बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना? बल्ब की शक्ति मतलब पी। पी का फार्मूला है V इंटू आई। V कितना है? 220 गुणित आई है 0.5। ठीक है, इसमें इसका गुणा करेंगे। 220 में किसका गुणा करा? 0.5 का। 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 और 1 11, एक अंक छोड़ के दशमलव। कितना आ गया? 110। क्या लिखेंगे? मात्रक वाट। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी? शक्ति, विद्युत शक्ति। ठीक है, ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। ये लगभग मैंने चैप्टर पूरे तरीके से, मेरे हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो जो क्वेश्चन आ रहे थे और जो मैंने इस बोर्ड पे कराया है, लगभग वो सब इसमें से ऑब्जेक्टिव 2-2 नंबर के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के आपके एग्जाम में बैठ जाएंगे। तो आपको इस तरीके से ये चैप्टर को याद करने में काफी आसानी रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय।